अस्सलामु अलैकुम अजीज दोस्तों। हजरत बिलाल हबशी जब ईमान की दौलत से सरफराज हुआ तो आपके पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में क्यों घसीटा जाता था? आपको तपती हुई जमीन पर लिटाकर बड़े बड़े गर्म पत्थरों से आपके बदन को छलनी कर दिया जाता था। ये वही काले रंग का बिलाल है जो मदीना शरीफ में शहजाद गाने रसूल के हुक्म पर जब आपने मदीना मुनव्वरा में अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो मर्द और औरतें अपने अपने घरों से बाहर निकल आईं और हर तरफ कोहराम मच गया। एक दिन आपका गुजर गारे हिरा की तरफ से हुआ, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल ने उस हबशी नौजवान को देखा तो अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी इस्लाम के मुतल्लिक क्या राय है? सैयदना हजरत बिलाल हबशी तो रसूल करीम की जात से पहले ही मुतअस्सिर हो चुके थे। फिर आकाए कौनैन का दिलकश अंदाजे गुफ्तगू तो बिलाल के मुंह से निकला, मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हजरत बिलाल हबशी वापस लौट गए, मगर उनका दिल वहीं हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे दिन फिर बकरियों को वहीं लेकर पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ज्यादा बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गया। जो सच्चाई आपके कल्ब पर इस्लाम की सूरत में पहले ही वसीयत कर दी थी, वो दीने इस्लाम की सूरत में सामने आ गई और आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलमाए शहादत पढ़ा और हुजूर की गुलामी की सनद हासिल फरमाई। आप मुरीद होकर इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। उस वक्त सैयदना हजरत बिलाल हबशी की उम्र मुबारक 28 बरस थी। आप उन 7 खुश नसीबों में से हैं जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये इस्लाम का अव्वलीन दौर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फिलहाल राजदारी से इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, लेकिन इस्लाम का मुनफरिद और पाकीज़ा रंग ज्यादा अरसे तक कुफ्फारे मक्का से पोशीदा न रह सका। उन्होंने जल्द ही महसूस कर लिया कि उनके बाद साथियों, खास तौर पर गुलाम और ख्वातीन में तब्दीली आ गई है। उमैया बिन खल्फ को जल्दी ये खबर मिल गई थी कि उसका गुलाम बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है और उसका शुमार आपके साथियों में होता है। इस जुर्म में उमैया ने सैयदना हजरत बिलाल हबशी पर जुल्मों सितम के पहाड़ गिराना शुरू कर दिए। हिरा की ये जमीन अपनी गर्मी की वजह से बहुत मशहूर थी, जो धूप में तांबे की तरह गर्म हो जाती थी। उमैया हजरत बिलाल को तांबे की जमीन पर लिटाता और आपके सीने पर भारी पत्थर रखकर आपको दहकते हुए अंगारों पर लेटा देता। आपके बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बुझा दिया करती थी, मगर आपकी जुबाने मुबारक से आहत आहत के सिवा कुछ ना निकलता था। उमैया आपको कहता, अभी भी तू मोहम्मद के खुदा से बाज आ जा। लेकिन इस्लाम और सरकार की मोहब्बत उनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सजा कम नहीं कर सकती थी। आपके सीने में इश्क़े रसूल की हकीकी शमा रोशन थी। आप आशिक ए हबीबे खुदा थे। हजरत उमर बिन आस फरमाते हैं कि मैंने हजरत बिलाल को इस हालत में देखा कि उमैया ने उनको ऐसी तपती हुई जमीन पर लेटा रखा था जिस पर अगर गोश्त भी रख दिया जाता तो वो भी जल जाता। लेकिन इस हालत में भी हजरत बिलाल अल्लाह के सिवा किसी भी दूसरे माबूद का इनकार करते रहे। उमैया ने तैश में आकर उनके गले में रस्सी डाल दी और उन्हें मक्के के शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वो बदबख्त लड़के आपको मक्के की वादी में घसीटते फिरते थे और तपती हुई अंगारा रेत पर औंधे मुंह डाल देते थे और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते। लेकिन आशिके रसूल ने इस्लाम और सरकार का दामन फिर भी छोड़ना गवारा नहीं किया। आप पर इंतहा जुल्मों सितम का ये सिलसिला काफी अरसे तक जारी रहा। यारे गारे रसूल सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर उस आशिके रसूल पर इतना जुल्म होते हुए देख रहे थे। एक दिन उनसे रहा न गया तो वह उमैया के पास गए और उससे कहा कि इस बेगुनाह और बेकस गुलाम पर इतना जुल्मों सितम मत करो। अगर वह एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है?
और अगर तुम इसके साथ एहसान करोगे तो वह एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने हकारत से कहा, मैं तुम्हारे ख्याली यौमे आखिरत का कायल ही नहीं, जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उसको फिर से समझाया कि तुम ताकतवर हो, उस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारे शायाने शान नहीं। तुम अरबों की कौमे रिवायत को धब्बा मत लगाओ। उमैया ने कहा, तुम इस काले गुलाम की अगर इतने ही हमदर्द हो तो उसको खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सिद्दीक अकबर राजी हो गए और आपको आजाद करा दिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हजरत बिलाल के आजाद होने की जब खबर मिली तो आप बेहद खुश हुए और हजरत अबू बकर से फरमाया कि मुझे भी इसमें शरीक कर लो। तो यारे गार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो बिलाल को आजाद कर चुका हूँ। सैयदना हजरत बिलाल हबशी अब आजाद थे और अपना ज्यादा वक्त अपने करीम आका की बारगाहे अक़दस में गुजारते थे। उनसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते और दीने हक को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का हुक्म आया तो हजरत बिलाल ने भी हिजरत की और मक्के से मदीना मुनव्वरा जा पहुँचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीनों अंसार से मुलाकात कराया तो सैयदना हजरत बिलाल हबशी को हजरत अबू रोहिया का भाई बनाया गया, जिनसे आपको बेहद मोहब्बत थी। फिर जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की दागबेल डाली गई तो 1 साल के बाद ये सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए कौन सा अंदाज अपनाया जाए। तो लोगों ने मशवरा दिया कि हर नमाज के बाद परचम बुलंद कर दिया जाए। कुछ ने कहा नाकुच बजाया जाए, कुछ लोगों की तजवीज थी कि आग नमाज के वक्त जलाई जाए, जिसे लोग देखकर नमाज की तरफ आ जाएंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक आदमी लोगों के घरों में जाकर उनको नमाज के लिए बुलाया करे, इस तरह लोग नमाज के लिए आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सब तरीकों को नापसंद फरमाया। अभी ये बहस जारी थी कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मुझे ख्वाब में एक शख्स ने अजान के अल्फाज सिखाए हैं। ये कहकर उन्होंने वह कलिमात दोहराए। हुजूर पाक ने वही इलाही के जरिए इन कलिमात को पसंद फरमाया। सैयदना फारूक आजम ने भी इसी किस्म का ख्वाब देखा था, उन्होंने भी ख्वाब बयान कर दिया। सरकारे कौनैन ने सैयदना हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया, आजान दो। फिर आपने उनको आजान के कलिमात सिखाए और उनको हिदायत फरमाई के दोनों कानों में उंगली देकर अजान दो, ताकि तुम्हारी आवाज बुलंद हो और दूर तक पहुँचे। चुनांचे मदीने की फिजाओं में नगमे तौहीद बुलंद हुआ। और सैयदना हजरत बिलाल हबशी रजियल्लाहु ताला अन्हो को दुनिया इस्लाम के पहले मुअज्जिने रसूल होने का अजीम एजाज मिला।